तो दोस्तों इन भाई साहब का 50,000 रुपये का नुकसान हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको रिपीट सेट करना सही से नहीं आया। अगर आप टेक्सटाइल डिजाइनर हो और आपको भी ये दो इंपॉर्टेंट रिपीट सेट करते नहीं आते तो इनसे ज्यादा का नुकसान आपका हो सकता है। तो आज का वीडियो दोस्तों जरूर देखना, एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो लिटरली आपके लाखों रुपये सेव कर सकता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है हसन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नजारा फ्रेंड्स। दोस्तों बिफोर मैं आपको रिपीट सिखाने लगूं और आपको बताऊं कि रिपीट कैसे सेट करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे कि रिपीट कहते किसे हैं, रिपीट का मतलब क्या होता है। ये पार्ट उन लोगों के लिए है जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग की फील्ड से रिलेट नहीं करते या टेक्सटाइल डिजाइन फील्ड में है नहीं, ताकि ये वीडियो जो है आगे बढ़कर सबको समझ में आए। रिपीट का मतलब होता है हम डिजाइन को इस तरीके से बनाएं कि फैब्रिक पे बार बार प्रिंट होने के बाद उसमें कहीं भी किसी भी तरह का ना कोई गैप आए ना कोई ब्रेक आए। अगर ऐसा होता है तो वो डिजाइन पूरा परफेक्ट रिपीट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक देख सकते हो, मैंने एक बांधनी का डिजाइन ओपन किया हुआ है। ये एक तरह से प्लेसमेंट डिजाइन अभी कह सकते हैं, बिकॉज ये सिंगल रिपीट है। अब मैं इसको रिपीट देखने के लिए पैटर्न प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन करूंगा Ctrl+Alt+P से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जूम करके बता रहा हूँ, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ब्लू लाइन, ये कैनवास का एंड है। कैनवास के एंड के अंदर आपको देख रहे हो कितना सीमलेसली यहाँ पर रिपीट मिला हुआ है। ये बांधनी का फिगर आप देख रहे हो कितना सीमलेसली मिला हुआ है। अगर इस तरीके का डिजाइन है जिसमें रिपीट मिला हुआ है तो वो रिपीट परफेक्ट है। अगर आपको रिपीट समझ में आ गया हो कि रिपीट किसे कहते हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे मेन वीडियो की तरफ और समझेंगे पहला रिपीट जिसका नाम है ब्रिक रिपीट। दोस्तों ब्रिक रिपीट जैसा नाम वैसा काम वाला हिसाब है इसके अंदर। जैसे कि हम ब्रिक होती है, ब्रिक यानी वॉल। अब मैं आपको यहाँ पर वॉल का फोटो बताता हूँ। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ब्रिक वॉल की पिक्चर अभी ओपन की हुई है। इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो ब्रिक वॉल बनी हुई है ये दो तरह की लाइन से बनी हुई है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरी वर्टिकल लाइन है। जो टुकड़ों में लाइन है वो थोड़ी सी शिफ्टेड लाइन है, जिसकी वजह से हमें ब्रिक वाला एक तरह से पैटर्न मिल रहा है। तो हमें भी यही करना है, हमें बिल्कुल यही प्रिंसिपल के ऊपर अपना डिजाइन बनाना है। बस रिप्लेस कर देना है जो वर्टिकल लाइन है, उसकी जगह हम क्या रखेंगे, हम अपना मोटिव रख देंगे या अपना बुट्टा रख देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है ब्रिक रिपीट रेडी हो जाएगा। अब इसे बनाते कैसे हैं, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक मोटिव लेके रखा है, ये अजरक मोटिव है। इसकी मदद से हम बनाएंगे ब्रिक रिपीट। ब्रिक रिपीट बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो हमारा मोटिव है उसको हम Ctrl+Alt+T से उसका एक कॉपी ले लेंगे और उसको लेफ्ट साइड पर ड्रैग करेंगे। एक और कॉपी लेंगे और उसको ये दो कॉपी के बीच में प्लेस कर देंगे। अब यहाँ से मैं तीनों मोटिव को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दूंगा ताकि उन तीनों के अंदर इक्वल स्पेसिंग डिवाइड हो जाए। अब मैं जो मिडल वाला मोटिव है इसको पिक करके इसको ऊपर की ओर ड्रैग करूंगा। तब तक ड्रैग करूंगा जब तक मेरे को यहाँ पे फोटोशॉप की स्मार्ट गाइड्स यानी पिंक कलर की लाइन दिख जाए। कभी कभार तो मुझे लगता है कि फोटोशॉप पे मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, बिकॉज इतना सारा काम वो मेरा आसान करके दे देता है, राइट। तो बहुत एडवांस है ये चीज़। तो हमने क्या करा, हमने जो मिडल वाला मोटिव था उसको हमारे आजू बाजू वाले मोटिव के टॉप पे रख दिया। अब हमारा कैनवास हमें थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सी से क्रॉप टूल ओपन करेंगे और यहाँ से कैनवास को हम थोड़ा सा एनलार्ज कर देंगे। ओके, जैसे कैनवास एनलार्ज करा हमारे पास यहाँ पे 3 मोटिव आ गए। अब मैं क्या करूँगा, ये तीनों को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+J से इन तीनों की कॉपी एक साथ लूँगा और ये तीनों को मूव करके ऊपर रख दूँगा। जैसे ही मैं तीनों को मूव करके ऊपर रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर वाला फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो और डिजाइन करना चाहते हो तो आपके जहन में अभी मेरे हिसाब से इमेजिनेशन आई गई होगी कि यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है। अब रिपीट बनाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर मैं कॉमन कॉर्नर्स ढूंढूं और उसको क्रॉप करके इसका रिपीट सेट कर दूं। ऑलरेडी हमारे पास रिपीट बन गया है, लेकिन अभी इसको क्रॉप करना बाकी है, कैनवास के अंदर उसको तब्दील करना बाकी है। उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मेरी एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, हम यहाँ पे कॉमन कॉर्नर्स ढूंढेंगे। कॉमन कॉर्नर्स ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर रूलर्स जो है उसका यूज करेंगे। रूलर्स के अंदर से मैं हॉरिजॉन्टल एक रूलर गाइड लूंगा और इसको एक कॉमन पत्ती के तौर पे यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। यहाँ से वर्टिकल रूलर के अंदर से मैं एक वर्टिकल गाइड लूंगा और वर्टिकल गाइड को यहाँ पे वर्टिकली अलाइन कर दूंगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर भी सेम पत्ती को ढूंढना है। अब ये पत्ती यहाँ पे मतलब इस फ्लावर के पास है, तो मैं क्या करूँगा, इस फ्लावर के पास इस पत्ती के पास जाऊँगा। इजी है। अब यहाँ से मैं सेम वे में हॉरिजॉन्टल गाइड लूंगा और यहाँ से वर्टिकल गाइड लूंगा।
बिल्कुल ऐसे सिंपल काम करना है, ज्यादा अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्क्वायर के ऊपर ध्यान देना है। रिपीट हमेशा जो होता है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल की मदद से ही बनता है। ओवल में रिपीट नहीं बनता है, ना ही सर्कल में बनता है। तो हमारा रिपीट जो बनेगा वो हमेशा स्क्वायर में बनेगा। तो हमें जो हमारी नजर रखनी है, पार की नजर, वो हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल पे रखनी है, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे जो स्क्वायर है गाइड की मदद से बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली रेक्टेंगुलर मार्की टूल से यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर दूंगा। इसको प्रिसाइज करने के लिए मैं जूम करके यहाँ पे जूम करूंगा और देखूंगा भाई मेरी मार्की टूल जो है वो थोड़ी सी डिस्प्लेस है। मैंने इसको प्लेस में रख दिया। अब मैं यहाँ पे ऊपर डायगोनली जाऊँगा और इसको डायगोनली भी प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि कभी भी हम किसी भी तरह का रिपीट सेट करें उसमें हमेशा हमें डायगोनली रिपीट सेट करना है। कभी भी ऐसा नहीं कि भाई एक कॉर्नर यहाँ पे छेड़ ली, एक कॉर्नर यहाँ पे छेड़ ली, ओके, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, ऐसे नहीं करना है। अगर आप डायगोनली रिपीट सेट करोगे, पिक्सल सेटिंग आपने यहाँ करी और एक पिक्सल सेटिंग आपने यहाँ करी, ये 2 पिक्सल सेटिंग अगर आप कर देते हो तो आपके 4 कॉर्नर्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे रिपीट के अंदर। अब मैं सिंपली एंटर प्रेस करूंगा एंड देन आई जस्ट प्रेस अल्टर IP। अल्टर IP से हमारा जो कैनवास है वो क्रॉप हो जाएगा। अब जब कैनवास क्रॉप होगा हम कंट्रोल D से सिलेक्शन को डीएक्टिवेट कर देंगे एंड कंट्रोल अल्टर P से हम पैटर्न प्रीव्यू ऑन करेंगे। आप जैसे ही पैटर्न प्रीव्यू ऑन करोगे आपके सामने एक परफेक्ट रिपीट बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइन होती है वो कैनवास का एंड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली रिपीट हमारा सेट हो गया। इसमें कोई तरह का कट भी नहीं है, कोई तरह का गैप भी नहीं है और कोई तरह का ब्रेक भी नहीं है। ये कपड़े पे छपने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन इसको कपड़े पे छापने से पहले हमें इसको पन्ने में सेट करना पड़ेगा। पन्ने में सेट करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन टेक्सटाइल डिजाइन। क्यों? क्योंकि जो हम रिपीट बनाते हैं, हम जब डिजाइन करते हैं तो हम एक रिपीट को हम मशीन में नहीं देते, हम उसको पन्ने में सेट करके देते हैं अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक। इसको पन्ने में सेट करने के लिए हम सारे यहाँ पे जितने भी लेयर्स हैं हमारे बुके के, ये जो मोटिव है उसके सारे लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप करेंगे, कंट्रोल जैसे उस ग्रुप की कॉपी लेंगे एंड देन कंट्रोल जैसे उसको मर्ज कर देंगे। अब यहाँ से ग्रुप की आई को बंद करेंगे, कंट्रोल अल्टर C से मैं कैनवास साइज ओपन करूँगा और यहाँ से मैं एंकर जो है हमारे कैनवास के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे एंकर है, एंकर को मैं राइट साइड पे पॉइंट कर दूंगा। राइट साइड पे पॉइंट करूंगा तो मेरा जो भी आगे मैं स्पेस डालूंगा वो राइट साइड में एक्टिव होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 57 का पन्ना ले रहा हूँ, मैं 57 जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरा राइट साइड पे जो कैनवास है वो एनलार्ज हो गया। एनलार्ज राइट साइड को हुआ तो हम क्या करेंगे, मोटिव को भी राइट साइड के ऊपर प्लेस करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ से कंट्रोल अल्टर T से एक कॉपी लूंगा मोटिव की, उसको ड्रैग करके राइट साइड पे ले जाऊंगा, जूम करूंगा और उसको अच्छे से प्लेस करूंगा। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरे पास यहाँ पे एक और मोटिव का डिजाइन बनके रेडी है। अब ये सारों को प्लेस करने के लिए सिंपल एक शॉर्टकट है, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट T। जब तक ये मेरा कैनवास फिल नहीं हो जाता मैं कंट्रोल अल्टर शिफ्ट T प्रेस करूंगा एंड देन जस्ट ग्रुप करूंगा, कंट्रोल J कंट्रोल E मर्ज एंड आपके पास एक बढ़िया सा पन्ना सेट किया हुआ डिजाइन रेडी है। कितना इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड रिपीट आपने बिल्कुल इजी तरीके से 10 मिनट में सीख लिया है। इसको हम कंट्रोल अल्टर P करके पैटर्न प्रीव्यू करके देख लेंगे कि आपका जो रिपीट होगा वो मशीन में इस तरीके से छपेगा। आप देख सकते हो ये इस तरीके से जा रहा है किलोमीटर के अंदर, इस तरीके से आपका ये डिजाइन छपेगा मशीन में। अब हम सीखेंगे हाफ ड्रॉप रिपीट। हाफ ड्रॉप रिपीट भी उसके नाम की तरह ही उसका काम है। किसी भी मोटिव का 3 कॉर्नर्स होती है, फर्स्ट होता है उसका टॉप, सेकंड होता है उसका मिडल एंड थर्ड होता है उसका बॉटम। हम क्या करेंगे, हाफ ड्रॉप के अंदर हमेशा उसको मिडल के ऊपर रखते हैं, हम हाफ ड्रॉप के अंदर उसको मिडल में रखेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी मोटिव का यूज करेंगे। इसको हम जस्ट अल्टर ID करके डुप्लीकेट कर लेंगे इस फाइल को एंड ये सारों को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो एक मोटिव है उसको ऐसे करके अल्टर IB करके मैं ऐसे कर लेता हूँ, मेरे पास हो गया रेडी। कैनवास को बस थोड़ा सा अपने को एनलार्ज कर देना, तो कैनवास को मैं 25 इंचेस का ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये अजरक मोटिव है, ओके। अब हाफ ड्रॉप बनाने के लिए भी बिल्कुल सेम मेथड यूज करना है, कोई दूसरा अलग नहीं है, सिर्फ उसके अंदर से छोटा सा एक ट्वीक करना है। वो इतना इंपॉर्टेंट ट्वीक है जिसकी वजह से वो हाफ ड्रॉप रिपीट अक्खा पूरा अलग बन जाता है। उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम टू सेम मेथड से इसको कॉपी लेंगे, इसको कॉपी लेंगे हम कंट्रोल अल्टर T से, सिंपली इसको ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, एक और कॉपी लेंगे उसको मिडल में डाल देंगे और हम इन तीनों को सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये गौर करने वाली बात है कि कंट्रोल T प्रेस करके हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन एक्टिव करेंगे।
वो क्यों करेंगे? बिकॉज हमें यहाँ पर गाइड्स को प्लेस करना है। गाइड्स को प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको कभी मिस मत करना। हाफ ड्रॉप रिपीट के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। हॉरिजॉन्टल गाइड लेकर पहले तो हम ये ऊपर के टॉप पे रख देंगे एकदम, ओके, एंटर मारेंगे, ओके, फिर से हम लोग कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक दूसरी गाइड लूंगा मैं और इसको मिडल में रख दूंगा, सिलेक्शन के मिडल में आ गई, ओके। थर्ड गाइड लूंगा और इसको बॉटम में रख दूंगा। एक और गाइड लेंगे हम हॉरिजॉन्टली और इसको इन तीनों के सेंटर में प्लेस कर दूंगा ताकि हमें पूरा इसका एक कवर अप मिल जाए। ऊपर से एक्स्ट्रा गाइड है वो मैं निकाल देता हूँ और ये वर्टिकली भी एक्स्ट्रा गाइड है उसको मैं निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अब मैं क्या करूँगा, जैसे उस ब्रिक रिपीट के अंदर हमने किया था, मिडल वाले मोटिव को हम ऊपर ड्रैग करते थे, राइट। इस वाले मोटिव को भी हम ऊपर ड्रैग करेंगे, लेकिन कब तक? यहाँ पे ये ध्यान देना, इसको मैंने पकड़ा और मैं इसको ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, लेकिन पूरा यहाँ तक नहीं ले जाना है, इसको हमें मिडल पे प्लेस कर देना है बस। क्योंकि ये हाफ है ना, ये वाले मोटिव का, राइट वाले मोटिव का हाफ है ये। एंटर प्लेस करेंगे, तीनों मोटिव को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जैसे कॉपी लिया एंड तीनों को हम ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे। अब हम जो मिडल वाला मोटिव हमने लिया था उसके टॉप पर हमें उसे प्लेस कर देना है। अब जो सेम चीज़ थी हमारे ब्रिक रिपीट के अंदर, हमने जो स्क्वायर फॉर्मेशन देखा था वो सेम स्क्वायर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा। सेम तौर पे हम यहाँ पे एक पत्ती को एज अ रेफरेंस ले लेंगे। मैंने बोला था ना कॉमन रेफरेंस पॉइंट हमको ढूंढना है। कॉमन रेफरेंस पॉइंट इज अ वेरी मस्ट थिंग टू डू। रिपीट बनाने के लिए हमेशा कॉमन रेफरेंस पॉइंट ढूंढना ही रहेगा और दोनों डायगोनली करना रहेगा, ओके। तो हम यहाँ पे कॉमन रेफरेंस पॉइंट ये पत्ती को ले लेते हैं, ओके। हॉरिजॉन्टली एक लाइन रखी मैंने और एक वर्टिकली लाइन ले ली। लाइन में कैसे ले रहा हूँ, पत्ती का जो मोड़ खत्म हो रहा है वहां पे मैं लाइन को रख रहा हूँ, मिडल में नहीं रख रहा हूँ ताकि मैं भूल जाऊँ। और यहाँ पे भी, यहाँ पे पत्ती खत्म हो जा रही है तो उसके कॉर्नर पे मैं लाइन रख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे नीचे बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर कैसे रखना है। अब नीचे भी सिंपली मैं यहाँ पे ऐसे ही करूँगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ली, सॉरी गाइड ली, और यहाँ पे मैंने वर्टिकल गाइड ले ली। एंड अब जब मैं इसको खोल के देखूंगा ऊपर तो मेरे पास यहाँ पे ब्यूटीफुल सा एक स्क्वायर सिलेक्शन रेडी है। मुझे सिर्फ यहाँ पे अब क्या करना है, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से वही सिलेक्शन बॉक्स बनाना है जो हमने पहले ब्रिक रिपीट में बनाया था। मैं यहाँ से सिलेक्शन बॉक्स बनाऊंगा। मुझे सिर्फ रिमेंबर करना रहता है कि मैं कहाँ कहाँ गाइड्स रख रहा हूँ, गाइड्स प्लेस कर रहा हूँ, ओके। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आप इस मेथड से काम करोगे तो मैं बोलता हूँ आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है एंड देन अल्टर आई पी। अल्टर आई पी से क्या होता है, कैनवास जो है वो क्रॉप हो जाता है और हमारा डिजाइन का जो रिपीट है वो अलग हो जाता है, मतलब निकल के आ जाता है बाहर। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करेंगे, अल्टर वी और डी से मैं सारी गाइड्स को मिटा देता हूँ। ये सारी गाइड्स चली गई, ओके। अब मैं कंट्रोल अल्टर पी प्रेस करूंगा फॉर द पैटर्न प्रीव्यू, और जैसे ही मैं पैटर्न प्रीव्यू करता हूँ यहाँ पर मेरा हाफ ड्रॉप रिपीट बिल्कुल बनके रेडी है। एकदम सिंपल तरीके से मैंने लिटरली 15 से 20 मिनट के दरमियान दोनों रिपीट बना के दे दिए। यहाँ पे ब्यूटीफुल सा हमारा हाफ ड्रॉप रिपीट बनके रेडी है। और हाफ ड्रॉप रिपीट जो होता है वो ज्यादातर अजरक बाटिक की डिजाइन के अंदर यूज होता है और उसके अंदर अक्सर छोटे मोटिव्स यूज होते हैं। हमने जो है बहुत बड़ा मोटिव यूज किया है, तो ये बात का थोड़ा सा ख्याल रखना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और अगर आप डिजाइनर हो और आपको कुछ सीखने मिला हो सकता है आप पहले से ही जानते हो, लेकिन अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ये टेक्सटाइल डिजाइन के रिलेटेड गोल्डन चैनल है। आप यहाँ पे हर तरह की चीजें जान सकोगे क्योंकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस में बहुत सारी बनाने वाला हूँ जो टेक्सटाइल डिजाइनर्स के लिए गोल्ड होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके बताना कहाँ कहाँ आपको किस पॉइंट पे समझ नहीं आया है। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो मेरे नज़ारा प्रिंट्स इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो रील के माध्यम से अपलोड कर दूंगा, तो आपको वहाँ पे जल्दी से सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो कर लेना, वो भी सेम नाम से, नज़ारा प्रिंट्स के नाम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बता देना एंड मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो के साथ अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।